उत्तर मीथेन CH_4 लगभग 80 से 90%। उत्तर मीथेन CH_4 लगभग 80 से 90%। प्रश्न 2 रॉकेट ईंधन के रूप में किस गैस के द्रव रूप का प्रयोग किया जाता है? उत्तर द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ईंधन। प्रश्न 3 पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट BEC। प्रश्न 4 पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? उत्तर प्लाज्मा प्लाज्मा। प्रश्न 5 परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है? उत्तर शून्य टेक्स्ट के या 273.15 सर्क टेक्स्ट C। प्रश्न 6 मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? उत्तर 37 सर्क टेक्स्ट C या 98.6 सर्क टेक्स्ट F केल्विन में 310 टेक्स्ट K। प्रश्न 7 किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? उत्तर 40 सर्क -40 डिग्री। प्रश्न 8 जल का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? उत्तर 4 सर्क टेक्स्ट C पर। प्रश्न 9 जल के जमने बर्फ बनने पर उसके आयतन वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। प्रश्न 10 ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? उत्तर ठोस सॉलिड में इस्पात स्टील में। प्रश्न 11 ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? उत्तर गैस गैस में निर्वात में शून्य। प्रश्न 12 वायु में ध्वनि की सामान्य चाल कितनी होती है? उत्तर 332 टेक्स्ट ms लगभग। प्रश्न 13 मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? उत्तर 20 टेक्स्ट हर्ट्ज से 20,000 टेक्स्ट हर्ट्ज। प्रश्न 14 20 टेक्स्ट हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? उत्तर अपश्रव्य तरंगें इंफ्रासोनिक वेव्स। प्रश्न 15 20,000 टेक्स्ट हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? उत्तर पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स। प्रश्न 16 चमगादड़ बैट्स रात में उड़ने और शिकार खोजने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? उत्तर पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स। प्रश्न 17 समुद्र की गहराई मापने और जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? उत्तर सोनार सोनार। प्रश्न 18 सोनार सोनार का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रश्न 19 रडार रडार का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। प्रश्न 20 प्रतिध्वनि एको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर 17.2 टेक्स्ट मीटर लगभग 17 मीटर। प्रश्न 21 ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? उत्तर डेसिबल डेसिबल बटा dB। प्रश्न 22 ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? उत्तर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर। प्रश्न 23 ध्वनि की गुणवत्ता क्वालिटी टिम्बर किस पर निर्भर करती है? उत्तर अधिस्वरक बटा तरंग के रूप पर। प्रश्न 24 जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? उत्तर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। प्रश्न 25 मैक संख्या मैक नंबर का उपयोग किसकी चाल मापने के लिए किया जाता है? उत्तर वायुयान बटा जेट विमानों की चाल ध्वनि की चाल के सापेक्ष। भौतिक एवं रसायन विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री। प्रश्न 26 सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? उत्तर शुक्र वीनूस अत्यधिक को _2 के कारण। प्रश्न 27 भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? उत्तर शुक्र वीनूस। प्रश्न 28 पृथ्वी की जुड़वां बहन अर्थ ट्विन किस ग्रह को कहा जाता है? उत्तर शुक्र। प्रश्न 29 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर बृहस्पति जुपिटर। प्रश्न 30 सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर बुध मरकरी। प्रश्न 31 किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह मून नहीं है? उत्तर बुध और शुक्र। प्रश्न 32 लाल ग्रह रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? उत्तर मंगल मार्स आयरन ऑक्साइड के कारण। प्रश्न 33 मंगल ग्रह के दो मुख्य उपग्रह कौन कौन से हैं? उत्तर फोबोस फोबोस और डिमोस डेमोस। प्रश्न 34 सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? उत्तर मंगल ग्रह पर। प्रश्न 35 किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय रिंग्स पाए जाते हैं? उत्तर शनि सैटर्न। प्रश्न 36 लेट हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? उत्तर अरुण उरेनस अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण। प्रश्न 37 हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है? उत्तर वरुण नेपच्यून मीथेन गैस के कारण।
प्रश्न 38 क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? उत्तर मंगल और बृहस्पति। प्रश्न 39 सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। प्रश्न 40 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न 41 जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 42 दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 43 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न प्रश्न 44 आजाद हिंद फौज ईना की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? उत्तर कैप्टन मोहन सिंह। प्रश्न 45 आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में किसने और कब की थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943। प्रश्न 46 करो या मरो डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन 1942। प्रश्न 47 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित। प्रश्न 48 ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन, नेताओं की गिरफ्तारी हेतु। प्रश्न 49 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न 50 भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 51 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से और कब हुई थी? उत्तर मेरठ से 10 मई 1857। प्रश्न 52 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 53 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर लॉर्ड पामरस्टन। प्रश्न 54 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? उत्तर नाना साहेब और तात्या टोपे। प्रश्न 55 1857 की क्रांति में बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? उत्तर कुंवर सिंह। प्रश्न 56 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? उत्तर वीडी सावरकर। प्रश्न 57 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने लागू किया था? उत्तर लॉर्ड लिटन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हेतु। प्रश्न 58 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? उत्तर लॉर्ड रिपन 1882। प्रश्न 59 भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? उत्तर लॉर्ड रिपन। प्रश्न 60 भारत में पहली नियमित और पूर्ण जनगणना कब और किसके काल में हुई? उत्तर 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, प्रथम अनियमित 1872 में लॉर्ड मेयो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी। प्रश्न 61 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। प्रश्न 62 भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? उत्तर सुकुमार सेन। प्रश्न 63 भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थीं? उत्तर वी.एस. रमादेवी 1990। प्रश्न 64 मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? उत्तर 61वां संविधान संशोधन 1989। प्रश्न 65 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 315। प्रश्न 66 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किस भाग और अनुसूची में है? उत्तर भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343। प्रश्न 67 मूल संविधान में अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं थीं? उत्तर 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं। प्रश्न 68 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर 21वां संविधान संशोधन 1967। प्रश्न 69 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर 71वां संविधान संशोधन 1991 ट्रिक नमक। प्रश्न 70 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? उत्तर 92वां संविधान संशोधन 2003 ट्रिक BDMSS।
प्रश्न 71 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 352 अब तक 3 बार लागू। प्रश्न 72 राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 356। प्रश्न 73 वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 360 भारत में एक बार भी नहीं लगा। प्रश्न 74 संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद और भाग में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 368 भाग 20। प्रश्न 75 लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? उत्तर 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न 76 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? उत्तर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न 77 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? उत्तर 44वां संविधान संशोधन 1978। प्रश्न 78 वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? उत्तर अनुच्छेद 300। प्रश्न 79 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? उत्तर 73वां संविधान संशोधन 1992। प्रश्न 80 भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति 1957। भूगोल एवं स्टैटिक जीके जियोग्राफी स्टैटिक जीके। प्रश्न 81 सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल्टा। पर स्थित हैं? उत्तर ताप्ती नदी गुजरात। प्रश्न 83 इदुक्की बांध आर्च डैम किस नदी पर और किस राज्य में है? उत्तर पेरियार नदी केरल। प्रश्न 84 मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर कावेरी नदी तमिलनाडु। प्रश्न 85 गांधी सागर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर हैं? उत्तर चंबल नदी। प्रश्न 86 बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर सोन नदी मध्य प्रदेश। प्रश्न प्रश्न 87 माता टीला परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित हैं? उत्तर बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 88 प्रश्न 88 दुल्हस्ती बगलिहार और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर हैं? उत्तर चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। प्रश्न 89 उड़ी और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित हैं? उत्तर झेलम नदी जम्मू कश्मीर। योजना श्रीराम सागर परियोजना किस नदी पर है? उत्तर गोदावरी नदी तेलंगाना। प्रश्न 91 प्रश्न 91 भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? उत्तर दामोदर घाटी परियोजना डीवीसीपी 1948। प्रश्न 92 दामोदर घाटी परियोजना किस देश की टेनेसी घाटी प्राधिकरण टीवीए पर आधारित है? उत्तर अमेरिका। प्रश्न प्रश्न 93 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। प्रश्न 95 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? उत्तर जिम कॉर्बेट हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 उत्तराखंड। प्रश्न 96 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नया नाम क्या है? उत्तर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 97